Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today's topic is diagonal calendar. So as you guys know, calendars के बहुत सारे वेरिएशन होते हैं एंड हम लोग उन सारे वेरिएशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे इन एन इंडिविजुअल वीडियो. सो प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम जो ट्रेडिशनल कैलेंडर है वो कैसे हम लोग बनाते हैं, कैसे उसको ट्रेड करते हैं, क्या क्या स्ट्राइक प्राइजेस, कौन कौन सी एक्सपायरी के हम लोग चूज़ करते हैं. सो इन टुडेज़ वीडियो वी विल डिस्कस अनदर वर्जन ऑफ कैलेंडर जो है हमारा डायग्नल कैलेंडर एंड इसको कैसे बनाते हैं हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में. एंड गाइज, अगर आप लोगों ने जो कैलेंडर बनता है, ट्रेडिशनल कैलेंडर कैसे बनता है वो आपको नहीं पता, सो आप चैनल पे जाइए एंड चैनल पे जाके आप वीडियो को चेकआउट करिए. हमने वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, जिससे आपको जो ये वीडियो है ये कन्फ्यूजिंग ना लगे. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज कि आप वो वीडियो पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो पे स्विच हो, जिससे आपको जो कैलेंडर है, जो डायगोनल कैलेंडर है, वो बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर समझ में आ जाए. नाउ मूविंग टू आवर स्ट्रैटेजी. सो डायगोनल कैलेंडर होता क्या है? सो डायगोनल कैलेंडर क्या होता है, अगर मैं आप लोगों को लेमन भाषा में बताऊं, जैसे हम लोग शॉर्ट स्ट्रैंगल करते हैं जिसके अंदर एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर अगर मार्केट रहेगी तो हमें मैक्स प्रॉफिट होता है. पर उसमें लिमिटेशंस ये है, जब हम हेजेस को बाय करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है वो काफ़ी कम हो जाता है. ऑल्दो हमारा लॉस तो कम होता ही है, लेकिन जो हमारा प्रॉफिट है वो काफ़ी कम हो जाता है. सो इन दिस वीडियो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो सेलिंग करेंगे ऑप्शंस की, वो नियर जो एक्सपायरी है, जो हमारी नियर एक्सपायरी है उसकी करेंगे. एंड जो बाइंग करेंगे वो हम नेक्स्ट एक्सपायरी की बाय करेंगे. क्यों? क्योंकि जो थीटा है वो जो क्लोज वाली एक्सपायरी होती है, नियर एक्सपायरी में थीटा सबसे ज़्यादा होता है. सो अगर हम उनको सेल कर देंगे तो थीटा हमें पूरा मिलेगा. प्लस अगर हम नेक्स्ट एक्सपायरी के अगर ऑप्शंस को बाय करते हैं, उसमें जो वेगा होता है, वेगा पॉजिटिव होता है. सो इससे हमारी स्ट्रैटेजी में वेगा भी पॉजिटिव होगा एंड थीटा भी पॉजिटिव होगा. इट मीन्स अगर मार्केट में थोड़ी आईवी बढ़ती है तो हमें प्रॉफिट होगा, एंड अगर मार्केट साइडवेज रहती है तो इवेंचुअली हमें प्रॉफिट होगा. क्यों? क्योंकि हमने जो सेलिंग कर रखी है ऑप्शंस की, वो नियर एक्सपायरी पे कर रखी है. एंड नियर एक्सपायरी के अगर डेज 3 to 4 डेज हैं तो उसका थीटा काफ़ी जल्दी रिड्यूस होगा. लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी का थीटा इतना जल्दी नहीं जाएगा क्योंकि उसके अंदर 10 डेज ऑलरेडी होंगे. सो गाइस, चलिए मैं आपको ये स्ट्रैटेजी एक बार बना के दिखा देता हूँ. हम लोग ऑप्स्ट्रा का सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे. ऑप्स्ट्रा में हम लोग जानेंगे क्या इसका पे ऑफ रहेगा, क्या हमारी रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगी एंड एवरीथिंग. सो अगर गाइज आप लोगों को मैं आपको मैनुअली भी बना के दिखा दूंगा. अगर आप लोगों को मैनुअली नहीं बनाना, आपको सिर्फ डायरेक्ट चाहिए कि प्रेबल स्ट्रैटेजी मिल जाए, सो आप लोगों को क्या करना है. सो ऑप्स्ट्रा का जब आप वेब पेज ओपन कर लेंगे, आपके पास यहाँ पे डायगोनल कैलेंडर होगा एंड डायगोनल कैलेंडर पे आप लोगों को क्लिक करना है. एंड यहाँ पे आपको ऑप्शंस चूज़ करने हैं, कौन सा ऑप्शन आपको सेल करना है, कहाँ आप मार्केट को देख रहे हैं. फॉर एग्जांपल ये शॉर्ट स्ट्रैंगल जैसा ही है, तो जो करंट एक्सपायरी का हम एक शॉर्ट स्ट्रैंगल बेचेंगे, शॉर्ट स्ट्रैंगल करेंगे, उसमें हमारा जो सपोर्ट है, सपोर्ट हम सोच रहे हैं मार्केट का 24,200, राइट. वैसे ही अगर हम रेसिस्टेंस देखेंगे, कॉल साइड पे देखेंगे, रेसिस्टेंस हम मार्केट के चल रहे हैं मार्केट का 24,400. सो 24,400 की हम कॉल शॉर्ट कर देंगे एंड 24,200 की पुट हम लोग शॉर्ट कर देंगे. ये हमारा एक शॉर्ट स्ट्रैंगल बन गया. अब ये हमने किया नियर एक्सपायरी का 4 जुलाई का. अब वैसे ही अगर हम लोग इसको हेज करेंगे, सो कैलेंडर में मैंने आप लोगों को बताया था हम सेम स्ट्राइक प्राइजेस और सेम कॉल और पुट दोनों को हम लोग सेम रखते हैं, पर जो एक्सपायरी होती है वो हमारी डिफरेंट होती है. जैसे अगर हमने सेल किया है नियर एक्सपायरी को, तो हम लोग बाय करेंगे नेक्स्ट एक्सपायरी को. पर जो कंडीशन रहेगी वो क्या रहेगी कि जो हमारे स्ट्राइक प्राइसेस हैं वो हमारे सेम रहेंगे, बस हमारे जो एक्सपायरी है, जो एक्सपिरेशन डेट है वो बढ़ जाएगी. हमें शॉर्ट स्ट्रैंगल क्रिएट करना है नियर एक्सपायरी का. नियर एक्सपायरी के हम ऑप्शंस को सेल करेंगे जिसमें हमें ज़्यादा थीटा मिलेगा, एंड फार एक्सपायरी या नेक्स्ट एक्सपायरी को हम लोग बाय करेंगे. क्यों? क्योंकि उसमें हमें वेगा ज़्यादा मिलेगा. ओके, सो हमने यहाँ पे 11 जुलाई 2024 का रख लिया है. सो यहाँ पे ऑप्शंस आपके चेंज हो गए हैं. ऑप्शंस क्यों चेंज हो गए हैं? क्योंकि ये प्रीबिल्ट है, तो ऑप्स्ट्रा जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है एंड उसके हिसाब से आपको एक स्ट्रैटेजी बना के देगा. सो ये देखिए 24,050 का पुट ऑप्शन हमने सेल कर दिया एंड 24,550 का हमने कॉल ऑप्शन सेल कर दिया. अब हमने बाय क्या किया, 24,050 का पुट ऑप्शन हमने बाय किया, बट डिफरेंट एक्सपायरी का 11 जुलाई का, एंड 24,550 का हमने कॉल ऑप्शन बाय किया पर डिफरेंट एक्सपायरी का.
सो लॉट साइज, लॉट क्वांटिटी, एक ही लॉट रखेंगे हम लोग एंड हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे ऐड डायगोनल कैलेंडर। सो दिस इज़ आर डायगोनल कैलेंडर। आप एक बार पे ऑफ ग्राफ देख लीजिए। सो पे ऑफ ग्राफ ये देखिए, हमारी रेंज काफ़ी बड़ी आ गई, हमारी रेंज काफ़ी बड़ी रेंज आ गई। 24,600 से 24,000 तक हमारी रेंज रहेगी। और मार्केट इज़ करेंटली ट्रेडिंग अराउंड, अगर मैं आप लोग को दिखाऊं, सो मार्केट इज़ करेंटली ट्रेडिंग अराउंड 24,250। सो काफ़ी बड़ी रेंज हमारे पास आ गई है एंड जो एक्सपायरी है, इसकी एक्सपायरी कल ही है। सो उस हिसाब से हमारे पास काफ़ी अच्छी रेंज आ चुकी है। नाउ जो हमारा लॉस था, लॉस देखिए, लॉस भी हमारा काफ़ी लिमिटेड है। 3,500 हमारा सिर्फ लॉस है एंड जो प्रॉफिट है दैट इज़ 1,461। पर जो हम यहाँ पे प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी है वो देखें तो 82.86 हमारी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है। सो गाइज, इसमें हमारा जो मैक्स प्रॉफिट है, हमारा मैक्स प्रॉफिट कब होगा, जो हमने ऑप्शन सेल करे हैं, जो ऑप्शंस हमने सेल करे हैं और जो बाय करे हैं, अगर मार्केट वहीं पे एक्सपायर कर जाती है तो हमारा मैक्स प्रॉफिट होगा। 24,050 का पुट ऑप्शन हमने सेल किया है, अगर मार्केट वहाँ आ जाती है तो हमारा मैक्स प्रॉफिट होगा। वहीं अगर अपसाइड की बात करें तो 24,550 हमारा कॉल ऑप्शन जो हमने सेल किया है, अगर मार्केट वहाँ आती है तो हमें मैक्स प्रॉफिट होगा। वो कितने का होगा? 1,461 का। बट अगर नीचे की बात करें, अगर इन दोनों के बीच में मार्केट रहती है तो ये वैरी करता है हमारे आईवी के ऊपर। आईवी घटती बढ़ती है तो हमारे प्रॉफिट में फ़र्क पड़ता है। अब ये शॉर्ट ट्रायंगल से बेहतर क्यों है? क्योंकि इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा है एंड प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। इस वजह से हम डायगोनल कैलेंडर्स को क्रिएट करते हैं। एंड नाउ कमिंग टू प्रोबेबिलिटी, मैंने आपको बताई 82% है। मैक्स प्रॉफिट 1,400। अगर मार्केट जो हमने कॉल ऑप्शन सेल किए हैं वहाँ आती है तो हमें मैक्स प्रॉफिट होगा। मैक्स लॉस देखिए सिर्फ हमारा 3,534 का है। सो 3,534, अगर मार्केट यहाँ से 23,500 या अगर हम लोग अपसाइड देखें 25,000 पे चली जाती है तब हमारा 3,500 लॉस है। अदरवाइज हमारा जो लॉस रहेगा वो मैक्स टू मैक्स 1100, 1200, 1500 हमारा जो है लॉस रहने वाला है, क्योंकि मार्केट एकदम से इतना मूवमेंट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हमारी कल ही एक्सपायरी है। टुडे इज़ वेडनेसडे, हम लोग वेडनेसडे को इसको शूट कर रहे हैं, तो इसको क्रिएट कर रहे हैं, तो कल एक्सपायरी है, उसके हिसाब से द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज़ वेरी गुड। एंड ब्रेक इवेंट्स, मैंने आपको ब्रेक इवेंट्स बताए 23,964 एंड 24,665। सो ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स की हमारे पास रेंज है। अब 600 पॉइंट्स की हमारे पास रेंज है तो मार्केट 600 पॉइंट्स ऊपर नीचे जा सकती है। 600 पॉइंट्स कम्स टू अराउंड 3%, तो 3% का अपसाइड और डाउनसाइड मूव काफ़ी रेयर है अभी मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। नाउ मूविंग टू नेट क्रेडिट। नेट क्रेडिट हमारे पास कुछ नहीं है, क्योंकि हमने जो ऑप्शंस बाय किए हैं वो महंगे किए हैं एंड जो सेल किए हैं वो सस्ते किए हैं। एस्टिमेटेड मार्जिन 28,000 आपको मार्जिन दिख रहा है। सो अप्रॉक्स 35 to 40,000 आपका मार्जिन लगेगा। नाउ अगर मैं आपको एक बार ग्रीक्स और दिखा दूं, सो ग्रीक्स देखिए गाइस, हमारा 4 का डेल्टा है, पूरी ओवरऑल पोजीशन, ये पोजीशनल डेल्टा है, ये इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइजेस की मैं बात नहीं कर रहा, पोजीशनल। सो थीटा हमारा है 1889, सो थीटा इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। अगर मार्केट वही रहती है, साइडवेज रहती है, हमें प्रॉफिट होगा। एंड वेगा इज़ ऑल्सो पॉजिटिव 1932। अगर मार्केट में थोड़ी आईवी बढ़ती है, थोड़ा डायरेक्शनल होती है, थोड़ी आईवी बढ़ती है, तो हमें प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। अगर ज़्यादा वायलेंट मूव आता है तब उस रेयर कंडीशन में हमारा लॉस होगा, अदरवाइज हमारा इस स्ट्रैटेजी में लॉस नहीं होगा। ओके, सो गाइज आई होप ये स्ट्रैटेजी आपको समझ आई होगी। डायगोनल्स कैलेंडर, डायगोनल स्प्रेड हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं एंड ये क्यों बेटर है हमारे जो शॉर्ट ट्रायंगल है उससे। आई एम श्योर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। आने वाली वीडियोस में गाइज हम लोग इनकी एडजस्टमेंट, जो हमने स्ट्रैटेजीज क्रिएट करी हैं, जो हमने जानी है, हम उनकी एडजस्टमेंट भी डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोग एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं एंड वो एडवांस लेवल टॉपिक्स हैं। सो विल कम टू दैट टॉपिक बट लेटर ऑन। सो आई होप गाइज आपको डायगोनल कैलेंडर जो है वो समझ आ गया होगा। यू रियली एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू डू सो, hit the like button,
शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाके ओपन करवा सकते हैं। एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।